अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू प्रोग्राम शगुफ़ा। और आज जो प्रोग्राम मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसमें हमारे साथ जो शगुफ़ा हैं, बल्कि कहना चाहिए कि शगुफ़ी हैं हमारे पास। वैसे तो हम तमाम लोगों का उनके साथ रब्ता हर रोज़ और हर वक्त होता रहता है, और स्पेशली जो ख़वातीन हैं उनके पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है, और वो हैं हमारे साथ ट्यूशन वाली बाजी। अब ट्यूशन वाली बाजी का नाम सुन के बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार वाकई बहुत हमारा उनके साथ एक रोज़ का ताल्लुक़ है, क्योंकि हमारे बच्चों को तो बेसिकली वही पढ़ाते हैं। लेकिन ये जो ट्यूशन वाली बाजी हैं आज हमारे साथ, ये बहुत ज़्यादा रिमार्केबल आप कह सकते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खातून हैं। क्योंकि एक तो माशाल्लाह से ये एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हैं, अपने भाइयों का और बहनों का जो इनसे छोटे हैं उनकी लुक आफ्टर भी करती हैं, और उनका जो भी घर का सारा एक निज़ाम है ये वो चलाती हैं। और मैं चाहती हूँ कि आज उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊँ और आपको बताऊँ कि एक मर्दों की वाली ज़िंदगी जो है वो गुजारती हैं, वेरी इंडिपेंडेंट है, वेरी डेयरिंग, वेरी ब्रेव। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आपकी उनसे मुलाकात कराऊँ, लेकिन अभी वो आई नहीं है, पता नहीं कहाँ गई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं ट्यूशन वाली बाजी आप? I'm really sorry, मैं थोड़ी लेट हो गई। वो दरअसल उबर वाला जो है ना वो उसको नंबर दे रही थी, तो वो उस वजह से थोड़ा लेट हो गया। ऊपर वाला? नहीं, ऊपर वाले के पास तो है, ये उबर वाला है। ऊबर वाले को आप नंबर दे रही थी? जी, वो कह रहा था कि जब आप वापस जाएंगी तो मैं ही आपको ड्रॉप कर दूंगा। माशाल्लाह बहुत हैंडसम, बड़ा अच्छा शरीफ था। ठीक है। अच्छा, अब आप ये नीचे रख सकती हैं। अच्छा, मैं नीचे रख देती हूँ। अब मैं बस थोड़ा सॉरी, मैं लेट हो गई, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। बस मैं जी, अब आप रिलैक्स हो गई जी हैं? मैं बिल्कुल। हम इंटरव्यू स्टार्ट करें? जी करते क्या हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, इंटरव्यू के लफ्ज़ से मुझे वो सारे इंटरव्यूज याद आ गए जो मैंने अपनी जॉब के लिए इतनी सारी जगहों पे दिए। अच्छा, आप रोए नहीं, ठीक है, जस्ट रिलैक्स हो जाएं। हम तो मतलब मैं आपसे जस्ट पूछ रही हूँ, ठीक है? जी, मुझे इतनी जगहों पे मैंने इंटरव्यूज दिए, हर जगह मुझे ये कहा गया आप हमारे साथ कॉफ़ी पे चलें, आप हमारे साथ खाने पे चलें। जॉब इंटरव्यू के लिए कॉफ़ी पे चलें आप? यानी आपको जॉब मिल जाएगी, बस आइए हम आपको ड्रॉप कर देते हैं, आइए। बहुत मुश्किल में है जिंदगी, मेरा दिल चाहता है मैं आपसे गले लग के रो। नहीं, आप ज़रूर मुझसे रोइएगा, लेकिन अभी हम प्रोग्राम करते हैं, ठीक है ना? आप मुझसे प्रोग्राम के बाद ज़रूर गले मिल के रोइएगा। लेकिन सबसे पहले हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं कि ट्यूशन वाली बाजी तो आपको सब कहते हैं, लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम शगुफ्ता है। शगुफ्ता है आपका नाम? शगुफ्ता बाजी। शगुफ्ता बाजी या ट्यूशन वाली बाजी? सब लोग शगुफ्ता कहते हैं, लेकिन बच्चे ट्यूशन वाली बाजी कहते हैं। मेरी बहनें मुझे शगुफ्ता बाजी कहती हैं। आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं इतनी दुखी क्यों हैं? दुखी मन मेरे, जिसकी जिंदगी में सारी जिंदगी दुख ही दुख हो, तो वो आपके साथ कैसे बात करेगी? आपके दामन में थोड़ी सी जगह है, मैं सर रख के रो। मैं आपको ज़रूर अपना कंधा और दामन प्रोवाइड करूंगी, लेकिन आफ्टर द शो। आफ्टर द शो पक्का रहिएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये ना हो कि आप, अक्सर ऐसे होता है इंटरव्यू के टाइम पास कर देते हैं, बाद में फेल करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस इम्तिहान में इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं आप कितने बहन भाई हैं? आपको बताने से पहले थोड़ी सी एक बात करूं, ये सामने मर्द खड़े हुए हैं, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। ये यहाँ भी खड़े, वहाँ भी खड़े, यहाँ भी खड़े। नहीं, ये मर्द नहीं है। खुसरे देखें, ये डमीज़ हैं। आप ये सोचें कि ये एक वो डमीज़ जैसे नहीं होता, वो आप कपड़े खरीदने के लिए जाती हैं तो उसके अंदर एक डमीज़ पड़े होते हैं, उनके ऊपर कपड़े लटके हुए होते हैं, तो आप इनको वो समझें। देख रहे हैं ना मुझे कूर के, तो मुझे कभी ऐसे किसी ने देखा नहीं। इनको नजर नहीं आता। अंधे हैं? अंधे हैं। अंधों से आप कैमरा पे काम करवा रही हैं? खुदा का वास्ता है, आप क्या कर रही हैं आप? चले, आप रिलैक्स करें, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं आपके साथ हूँ। मुझे सिर्फ ये बताएं आप कितने बहन भाई हैं? आपको भी तो देख ही रहे हैं। मुझे नजर नहीं आ रहे ना? अच्छा जी, हम 7 बहनें और 2 भाई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सबसे बड़ी हैं? जी मैं सबसे बड़ी हूँ। और आपके मुझसे छोटी जो है वो 6 हैं, फिर उनसे छोटे 2 भाई हैं, तो मैं सबसे बड़ी हूँ घर में।
आपसे छोटी 6 बहनें हैं जी। और उनसे भी छोटे उनसे 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। मेरे जो सबसे छोटे भाई हैं वो 2 साल के हैं। 2 साल के हैं। जी। तो आपके माँ बाप क्या करते हैं? बस यही करते हैं, यानी मतलब कुछ कर रहे होते तो। मैं 42 की हूँ, वो 2 का है, तो आप देखिए 40 साल यही करते रहे। आपके वालिद वैसे एक्चुअली क्या करते हैं, ठीक है? यही आगे पीछे बस मजदूरी। मैंने सुना है, ठीक है ना, कि आपकी फाइनेंशियल लेबर है वो। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताएं, मैंने सुना है कि आपकी फाइनेंशियल हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, जी। तो आप मुझे बताएं कि क्या ऐसा सही है? आपने सही सुना है, हमारे घरेलू हालत बहुत बुरे हैं। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के गुजारा करती हूँ। मेरे वालिद सब बुजुर्ग हो गए हैं, क्योंकि वो सारी 40 साल तो यही करते रहे। उसके बाद बुजुर्ग हो गए, फिर वापडा में थे, 2 दफ़ा करंट लग चुका है उन्हें। खंबे पे चढ़ते थे ना, तो एक दफ़ा खंबे पे चढ़े तो साथ वालों की लड़की को देखना शुरू कर दिया उन्होंने नीचे से इतना मारा। वो कहने लगे तार ही वहीं से आ रही है, तो मैंने तार को ठीक करना था। उसके बाद वो खंबे पे नहीं चढ़े कभी। तो उसका पड़ोसियों की तार से क्या ताल्लुक था? उनकी तार ठीक कर रहे थे या अपने घर की तार? नीचे मेहंदी हो रही थी ना। अच्छा ठीक है, पड़ोसियों के यहाँ तार कनेक्ट हो गई लड़कियां, उनकी तार कनेक्ट होगी पड़ोसियों की फूफी के साथ। ओके। उसके बाद वो तार तोड़नी पड़ी। काफी सॉलिड कनेक्शन लगता है मुझे आपके वालिद साहब का। अभी हालात ठीक हैं? अम्मी के साथ ठीक है। ठीक है जी, बस अभी स्टॉप किया उन्होंने। ओके। जी। अच्छा मुझे ये बताएं, ठीक है ना, कि आप शादीशुदा हैं? क्या हुआ? इस नाम से बहुत उलझन है मुझे। किस नाम से? शादी के नाम से। मैं वक्त से पहले बेवा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। आपकी शादी नहीं हुई तो आप बेवा कैसे हो गई? ये देखा आपने, हर कोई यही कहता है। मैंने सपनों में 2 दफ़ा शादी की है, 2 दफ़ा तलाक हो चुकी है मुझे सपनों में। ख्वाबों में फैंटेसी, मेरा शहज़ादा कभी आता था मुझसे। दानियाल मुझे बहुत प्यार करते थे। अक्सर वो हमारी गली में से जब गुजरते थे तो एक ख़त फेंक देते थे, और मैं जब स्कूल जाती थी तो वो ख़त पकड़ लेती थी। ख़त में एक ही बात लिखी होती थी, शगुफ्तिया पटाखा लग रही है। बस। आप स्कूल जाती थी, मैं पढ़ाती थी, वो मेरे पीछे जाते थे और वो खत फेंक देते थे? खत फेंक देते थे। तो अब वो कहाँ हैं? कब्र में। कब्र में? हाँ, फौत हो गए ना। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, ये तो दुख की बात है। नहीं, उस तरह नहीं। मेरे लिए फौत हो गए। मैंने एक दिन उनसे 5000 रुपया मांगा, उन्होंने नहीं दिया। मैंने कहा मेरे पाँव तुम मार गए। बस इस तरह फौत हो गए, हैं जिंदा। देखिए, मोहब्बत जो होती है, ठीक है ना, उसमें तो ये मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं आती ना, चलती पैसा तो हैं। नहीं आता आजकल आप किसी लड़की के साथ दोस्ती तो करके देखें, हम तो पुराने दौर की हैं ना। हाँ। हम तो गुजारा कर लेती हैं। मैं पुराने वक्तों की ग्रेजुएट हूँ। माशाल्लाह। जी जी, मैंने सुना है कि आपके पास बच्चे भी बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए आते हैं। अब कहाँ, शादी होती तो बच्चे होते ना। नहीं, ट्यूशन वाले बच्चे। अच्छा, ट्यूशन वाले बच्चे। जी, मेरे पास ट्यूशन के सारे मोहल्ले के बच्चे आते हैं। माशाल्लाह से। कितने बच्चे हैं आपके पास? जी, इस वक्त मेरे पास 37 बच्चे हैं। 37, 3 कम 40। इतने सारे बच्चों को आप कैसे पढ़ा लेती हैं? आप ये सवाल करें कि इतने सारे बच्चे एक मोहल्ले में पैदा कैसे हो गए, तो आप ये देखें इस मोहल्ले का काम ही यही है। ये 37 बच्चे इसलिए आते हैं कि शगुफ्ता बाजी उन्हें दिल से पढ़ाती है। शगुफ्ता बाजी उनको प्यार करती है। अच्छा, आप रोए नहीं, ठीक है? मेरे नहीं है ना, तो इसलिए रो रही हूँ। देखिए, ये जो बच्चे आप पढ़ाती हैं, आपके हैं? जी मेरे हैं। 1-2 दे दे मुझे। मेरा एक ही है। अच्छा, एक ही हाँ। है। कोशिश करें ना आप। हम इस बारे में बाद में बात अच्छा, करेंगे प्रोग्राम के बाद। और आपकी भी जो थोड़ी सी सैड स्टोरी है मैं सुनूंगी, लेकिन अभी मैं जानना चाह रही हूँ कि ये जो 37 यानी 3 कम 37 40 जो भी हैं, जी, इनको आप कैसे पढ़ाती हैं? मतलब एक बच्चे को कैसे मतलब मैनेज करती हैं, उनकी पढ़ाई जो भी होता है? क्लास में बैठे होते हैं ना, तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर हर एक बच्चे को मैंने लिए हुए, सिर्फ एक ही एज के बच्चे लिए हुए हैं। ठीक है। हाँ जी, वो बच्चे सारे 10 साल के हैं। तो हर एक बच्चा जो है, कोई 4th क्लास में, कोई 5th क्लास में है।
तो सबका सिलेबस एक है, मैंने एक ही स्कूल के बच्चे चुने हैं, मैं हर जगह मुंह नहीं मारती। मैंने एक ही जगह मुंह मारा और मैंने ये वाले बच्चे एक ही स्कूल के मैंने सिलेक्ट किए। तो लिहाजा उनको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हुए मुझे किसी किस्म की कोई मसला नहीं होता, दुश्वारी। मैं पुराने वक्तों की ग्रेजुएट हूँ ना। हाँ, नहीं नहीं, ये तो माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बात की है, ठीक है ना। आप काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, तो मुझे बताएं कि आमदन ठीक ठाक हो जाती है आपकी? बाहर की अंदर? बाहर की अंदर की यानी एक तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की आमदन है ना, और एक आमदन ये है कि मैं ऑनलाइन भी थोड़ा सा बिजनेस करती हूँ, सुनील के दुपट्टे और चादरें और कफन वगैरह बेचती हूँ ऑनलाइन। शनील के दुपट्टे और कफन, इसका सुनील आपस में के क्या ताल्लुक है? सुनील के तो कफन कभी नहीं हुआ है ना, तो क्या आपने ड्राउजी होके फौत होना है? ऐसे तो नहीं होता। सुनील के दुपट्टे, चादरें, साड़ियाँ, गरारे फरारे, ये सारी कुछ, और वो जो फेस लिफ्ट किस्म की चादरें, और आजकल वो दूसरी ज़मीन दोजी शलवारें जो आज आई हुई हैं, फर्शी शलवार, वही ज़मीन दोजी कह दें आप, फर्शी शलवारें, ये सब मैं ऑनलाइन करती हूँ, चाइना से मंगवाती हूँ। अच्छा ठीक है, तो मुझे लगता है ये दुपट्टा भी शायद आपका। जी, ये मेरा दुपट्टा और ये खूसे जो हैं ये ऑनलाइन है। ये आपने खुद इसको वो मैन्युफैक्चर किया जी, है? इसको मैंने मर्दों के साथ मुकाबले में मैन्युफैक्चरिंग की। आपने देखा है कि लड़कियों के जो अक्सर खूसे होते हैं उनका मतलब ये वाला सर नहीं होता। सर नहीं होता, तो मैंने कहा नहीं, लड़कियां किसी से कम है क्या? लड़कियां किसी से कम नहीं है, लड़कियां शाना बशाना खड़ी हुई हैं। तो मैंने भी इनका जो है ना वो ट्रेंड चेंज करके इसके बीच में आप देखें तो मैंने काफ़ी सारा काम किया हुआ इसके ऊपर। आई होप कि खुसे तक ही ट्रेंड रहे बरकरार। जी, बाकी भी आप देखें, ये थोड़ा दुपट्टे को आप देख लें, और ये आप इसके ऊपर शलवार के ऊपर, ये कमीज के ऊपर देखें कितना थोड़ा नीचे कर दे, कोई मसला नहीं। मैं हम ऑनलाइन देखेंगे ज़रूर जी। अच्छा, तो अब आपने बताया कि आप ये भी करती हैं। अब मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि आपके वो क्या नाम था जिनके साथ आपको ख़त लिखते थे? दानियाल। तो चले, दानियाल की स्टोरी तो दी एंड हो गई ना जी। उसके बाद अब सोशल मीडिया का दौर है, और आपने कहा है कि आप ऑनलाइन भी ये काम करती हैं, तो आजकल तो सारे शहजादे जो हैं वो सोशल मीडिया पे मिलते हैं। मैं अपनी तस्वीर नहीं देती ना सोशल मीडिया पे। अगर मैं अपनी तस्वीर दे दूं तो कितने दानियाल मेरी गली के बाहर खड़े हो जाएं। तो मैंने अपनी तस्वीर की जगह पर एक छोटी सी डमी सी तस्वीर मैंने बनाई हुई है ना, तो मैंने इसलिए नहीं दी। लेकिन वैसे तो अब तो सलीम भी बहुत प्यार करते हैं, शबीर भी करते हैं, जलील भी करते हैं, शाह इस्माइल भी करते हैं, अमाद भी करते हैं, सब लाइन में लगे हुए हैं। ये कौन है आप? ये चाहने वाले हैं, ये चाहते हैं कि शगुफ्ता से उनकी ज़िंदगी की बाकी सारी ज़िंदगी इसी पैटर्न में गुजर जाए। ये सारे सोशल मीडिया पे मिले हैं आपको? नहीं, प्रैक्टिकली मिले हैं, सारे इधर ही होते हैं ना। अच्छा, आप तस्वीर नहीं लगाती? हाँ जी। लेकिन वैसे तो फेस टू फेस ये सारे बच्चों के अब्बू हैं ना, इनके बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं ना। ओके। हाँ। अच्छा, ये अभी तो नई नई एंट्री सदाबहार की हुई है, उसके माशाल्लाह 9 बच्चे मैंने ट्यूशन में लिए। वाह। तो उनके फादर्स मतलब आते हैं आपका, उनकी माओं के साथ कोई कनेक्शन नहीं है? फीस देने के लिए आते हैं तो उनके वालिद ही आते हैं। मैंने माओं को मना किया हुआ है कि सिर्फ उनके, मैंने उनके बापों से मिलना है। तो सदाबहार की वाल जब आए मेरे पास तो मैंने उनसे कहा आपकी शादी को कितना वक्त हुआ? कहने लगे आप बिलीव नहीं करेंगी, उन्होंने कहा मुझे 10 साल हुए। तो मैंने कहा बच्चे कितने? कहते हैं 9। हाय अल्लाह, बीच में ब्रेक ही नहीं ली उस जालिम के बच्चे ने। अच्छा ठीक है। मुझे ये बताएं, ठीक है, कि ये जो शादी नहीं आपकी हुई अभी तक, इसकी असल वजह क्या है? आप खुद नहीं करना चाह रही थी या कोई मसला था? नसीबों की बात है। नसीब में नहीं थी। नसीब में नहीं थी? नसीब में नहीं थी। अच्छा, नसीब में नहीं थी। क्यों नहीं थी? आपको कैसे पता नसीब में नहीं थी? क्योंकि नसीब की शादी किसी और से हो गई। नसीब गुल थे ना, वो मेरे नसीब में नहीं थे। दानियाल से पहले नसीब थे। अच्छा। नसीब की फैमिली मुझे देखने के लिए आई। ठीक है। मैं उनको चाय देने ही लगी थी, व्हाट्सएप पे मुझे एक मैसेज आ गया ऑनलाइन। मैंने मैसेज अभी पढ़ ही रही थी तो छोटी ने जाके चाय दी थी, फौरन उन्होंने छोटी को सेलेक्ट कर लिया। तो 3 मिनट की दूरी से। तो आप उनको केक दे देती ना, मतलब वो चाय दे रही थी केक देने तक वो फैसला कर चुके थे। छोटी वो फैसला कर चुके थे, उन्होंने छोटी को पसंद कर लिया। ठीक है। नसीब ने सारी जिंदगी ठरक मुझ पे झाड़ी, शादी करनी छोटी से।
वादे मुझसे किए। चलें आप दुखी मत हों, ठीक है, कोई मैंने बात। उसके लिए अपने हाथों से रुमाल के ऊपर उसका नाम लिखा, कशीदाकारी करके उसको नाम दिया। अच्छा आप दुखी मत हो। नाजरीन, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं। मैं ज़रा बात शगुफ्ता सुनिए। बाजी को थोड़ा सा तसल्ली देती हूँ, फिर हम थोड़ी सी ब्रेक के बाद, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते कोई हैं। शरबत शरबत पिला दे। जी जी, मैं आपको पिलाती हूँ अभी। प्रोड्यूसर साहब, शरबत ले आइएगा। शादीशुदा है प्रोड्यूसर? पता नहीं। अच्छा, प्रोड्यूसर साहब, वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहती हूँ। हम ट्यूशन वाली बाजी से इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, और अब आप जो हमारे सवाल थोड़े से, और भी हमारे पास काफ़ी सारे सवाल हैं जो हम उनके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। तो हमारी बाजी थोड़ा सा बिजी हैं। एक्सक्यूज़ मी, या ट्यूशन वाली बाजी, अगर आप इसको रख दें। क्या ढूंढ रही हैं आप? मैं शीशा ढूंढ रही थी। शीशा क्यों ढूंढ रही थी आप? आईने ढूंढती हूँ मैं अंधों के शहर में। मैं देख रही थी कि मैं ठीक लग रही हूँ। आप बिल्कुल परफेक्ट लग रही हैं, मेरा टॉप क्लास। मेरा दुपट्टा सर से खिसका तो नहीं? नहीं खिसका। एक दो खिसके इधर। सॉरी, मैंने कहा एक दो बंदे खिसक गए थे इधर ऊपर आते आते। आप इसको रख दें, ठीक है ना? मैं रख देती हूँ दुपट्टा तो। वो बंदों को बाद में मैं उठवा लूंगी। कितना सुकून है। जी जी। अच्छा, अभी आप मुझे प्लीज़ शगुफ्ता बाजी, आप मुझे बताइएगा, हम जो मैं आपसे पूछ रही थी, ठीक है, कि शादी आखिर क्यों नहीं हुई आपकी, क्या वजह थी? कुर्बानी। कुर्बानी? वो ईद वाली, बकरा ईद वाली कुर्बानी? मैं आपको गाय लगती हूँ? नहीं तो कौन सी कुर्बानी? सेक्रीफाइस। या सेक्रीफाइस कुर्बानी इज द सेम थिंग। ये वो चीज़ नहीं है। यानी मैं 6 दफ़ा कुर्बान हुई हूँ। 6 दफ़ा? यानी सेक्रीफाइस मेन के वही हलाल? नहीं नहीं, मुझ पे छुरा चलता तो आज तक आपके सामने मेरी आत्मा बैठी हुई नजर आती। कुर्बानी वो कुर्बानी थी तमीना जी, जो कुर्बानी एक बड़ा अपने छोटों के लिए देता है। ये वो कुर्बानी थी जो एक बड़ी बहन ने छोटी बहनों के लिए 6 दफ़ा दी। हर दफ़ा रिश्ता मेरे लिए आया और मुझसे छोटी का रिश्ता हो गया। हर दफ़ा मैं 2 मिनट लेट होती थी। कभी किसी ने चाय दी, कभी किसी ने पानी दिया, तो उस बंदे का फौरन जो है वो रिएक्शन ये होता था कि हाँ हाँ लड़की हमें पसंद है। लेकिन ये तो सिंपल इसका हाल है ना। देखें, 6 दफ़ा या 1 दफ़ा या 2 दफ़ा होता तो आप बहनों को घर में ही ना रखती, फिर खुद ही जाती, खुद ही दरवाज़ा खोलती। 2 खुद ही दफ़ा के बाद बहनों को तरीका आ गया ना, मुझे खुद लेट कर देती थी, खुद आगे। ये हुआ। ये तो आपकी सैड स्टोरी है, लेकिन दिस इज कुर्बानी। लेकिन अभी तो बहनें ब्याही गई ना, आप तो घर में कोई नहीं ना, नहीं, तो आप तो हैं ना, मैं हूँ। तो आप क्यों नहीं शादी हो रही? अब रिश्ते नहीं आ रहे। वैसे तो देखें, आप वैसे माशाल्लाह से बड़ी फिट हैं, और रिश्ते क्यों नहीं आ रहे? मैं भाग गई? मतलब भागती हूँ, भागती हूँ। वर्जिश करती हूँ, जो योगा करती हूँ ना। वेरी गुड। आप भागने को ये समझिए कि मैं लोगों के साथ भाग जाती हूँ, ऐसा नहीं है। जी। भागना मतलब मैं रनिंग करती हूँ, वॉक करती हूँ। मैं तेज वॉक करती हूँ तो उसको भागना ही कहते हैं ना। तो या इस जनरली वजह हम से उसको, मैं थोड़ी सी, आप देखें तो जरा मैंने अपने आप को फिट रखा जी हुआ जी, है। काफ़ी आपने फिट आपके रखा। प्रोग्राम्स में देखती हूँ ना, मिशी बाजी को भी देखती हूँ, वो भी माशाल्लाह बहुत फिट हैं, तो मैं उनको देख के थोड़ी सी जेलस हुई। मेरी को मैं क्यों नहीं हो सकती। अच्छा, मुझे सही सही बताएं ना कि मतलब आपकी ये फिटनेस का राज क्या है? मेरी इस फिटनेस का राज एक तो ये है कि मैंने दुख बहुत झेले। दुख बहुत झेले हैं? बहुत दुख झेले हैं तहमीना, आपको नहीं पता, मेरी जिंदगी में बहुत दुख है। पानी पानी पिए, थोड़ा सा पानी पिए, आप रिलैक्स हो जाए ना। मैं सादा पानी नहीं पीती। क्यों? दुख है मुझे बहुत ज्यादा। दुख में पानी नहीं पीते? दुख में पानी कहाँ पीते हैं, दुख में लस्सी पीते हैं, दुख में कुछ और पीते हैं। जी। अच्छा देखें, आपको मैंने कहा है कि आप इतना दुखी ना हो, ठीक है? आप माशाल्लाह से बड़ी ब्रेव खातून हैं शगुफ्ता बाजी। आप देखें, प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स करें। नाचने लगूं, डांस करूं? नहीं नहीं, मतलब यहाँ पर आप मुझे महक मलक बनाना चाहती हैं, तलाश बन जाऊं? तलाश? तलाश बेगम बहुत अच्छा नाचती हैं, कभी देखा है आपने उनका डांस? तलाश कौन है? तलाश जान एक बहुत बड़ी डांसर हैं, आपके सारे कैमरामैन जानते होंगे। सॉरी, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो खैर एनीवेज, हम अब मुझे बताएं, ठीक है ना, सीरियसली बताएं, आप कौन सी ब्यूटी पार्लर जाती हैं? आपकी स्किन और मुझे मेकअप भी आपका बड़ा अच्छा लग रहा है, तो कौन से ब्यूटी पार्लर जाती हैं आप? मैं ब्यूटी पार्लर्स के ऊपर यकीन नहीं रखती ना। सुबह सुबह
जब मैं उठती हूँ निहार मुंह उठने के बाद अपने मुंह पे कुछ मल लेती हूँ। क्या कुछ मान लेते हो? मतलब दही, कुकम्बर, खीरा, सब्जियाँ, ये सारा कुछ मैं अपने फेस के ऊपर लगाती हूँ और साथ कैन आके वो उतार के ले जाते हैं। कौन उतार के ले जाते हैं? साथ कैन, कैन? साथ कैन, सात कैन? साथ कैन तो बहुत बड़े वो भी थे ना, एक हमारे लोकल साथ कैन है। अच्छा ठीक है, आई थॉट कि कैन की बात कर रही हैं आप। ठीक है, पीती हैं? कैन लाइक अच्छा, अच्छा। ये ड्रिंक्स का, कोल्ड ड्रिंक का, हाँ, कोल्ड हाँ, ड्रिंक का। ठीक है, बस वो ये साथ कैन जो है ये बहुत अच्छे हमारे पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह। मैं समझ गई आपकी ब्यूटी का राज, मैं समझ गई। ठीक है, आई वो थिंक तो कभी कभी थोड़ा मुझे योगा की और बाकी वर्जिश की, फिटनेस की बहुत सारी बातें भी बता के चले जाते हैं। जी आई एम श्योर। ठीक है कि वो जरूर बताते होंगे और हम समझ गए आपकी खूबसूरती का राज। ठीक है, ही इज मैरिड। ओके, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, अब मुझे बताएं, ठीक है, कि आपकी एक्चुअल उम्र क्या है, असली वाली उम्र क्या है? औरतों से और ख़वातीन से उम्र कहाँ पूछी जाती? औरत ही सवाल कर रही है ना, औरत औरत से पूछ सकती है, मर्द नहीं पूछ सकते। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, मैं ज़िंदगी की 42 बहारें देख चुकी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो थोड़ा सा एक होता है ट्यूशन का, कि ट्यूशन वाली बाजियां जो होती हैं कि जब बच्चे पास हो जाते हैं तो वो सारा क्रेडिट कहती हैं कि जी हमारी वजह से बच्चे पास हुए, लेकिन जब फेल हो जाते हैं बच्चे तो वो कहती हैं कि जी ये तो माँ बाप का कसूर है। ऐसा क्यों है? बकवास करते मतलब झूठ बोलते हैं। कौन? वालिदैन झूठ बोल जाते हैं, सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं। सारा दिन ये शगुफ्ता बच्चों के साथ जलील होती है। मैं तो उनके पैम्पर भी चेंज कर देती हूँ कभी कभी। पैम्पर? हाँ। इतने छोटे बच्चों को आप पढ़ाती हैं? तो कभी कभी वो बच्चे आ जाते हैं ना, बड़े बच्चों के साथ छोटे बच्चे भी आ जाते हैं। ठीक है। शगुफ्ता बाजी उनको तवे पे रोटियां चपातियां बना बना के भी खिला दे, अपना खून पसीना भी उनको पिला दे, तो वालिदैन कभी भी नहीं मानेंगे। मैंने दिल से पढ़ाया है तमीना, दिल से। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो तो चलें आप पढ़ा रही हैं, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि जो पेरेंट्स गिला करते हैं कि जो ट्यूशन वाली बाजियां होती हैं या वो बड़ी सख्त होती हैं, बच्चों पे बड़ी सख्ती करती हैं। देखिए तमीना जी, पेरेंट्स नहीं गिला करते, ये सिर्फ पेरेंटू गिला करते हैं। बाप, माँ की ममता होती है, बाप की बिपता होती है ना। जी जी। ये बिपतू अंदर से बड़े ठिरकू होते हैं, ये बहाने ढूंढ रहे होते हैं कि शगुफ्ता से किसी तरीके से बात हो, आके गिला करते हैं, नंबर लेते हैं, उसके बाद ये भेज रहे होते हैं। वो जो हार्ट नहीं होता, वो सुर्ख वाला, और वो इमोजी बनी जिसमें यू जाता है, शगुफ्ताबाजी, ये वो बस भेज फैमिली रहे शो है। होते हैं। हाँ, हाँ। अंदर से ये खुद ठरकी और गलत होते हैं। इल्जाम इस बच्ची पे आ रहा होता है। जी जी, मुझे आपके साथ पूरी की पूरी सिम्पति है, ठीक है आप ना। मुझे गले लगा लें अगर मैं प्रोग्राम के बाद आपको बिल्कुल गले लगाऊंगी, ठीक मैं है? लगूंगी फिर, मैं जी जी, बता दूं। पक्का पक्का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चले, ये तो मैं आपकी दुख भरी कहानी समझ गई। मुझे ये बताएं कि ये जो ट्यूशन में इतनी आमदन भी नहीं होती और इतनी ऑब्वियसली आप कह रही हैं कि तकलीफ भी होती है, ट्रबल भी होती है, आप स्कूल क्यों नहीं पढ़ाती? मैं रिटायर हो चुकी हूँ तमीना। रिटायर हो चुकी हैं? मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया करती थी। एक है। सर्टन एज तक आप पढ़ा सकते हैं, तो मैंने स्कूलिंग जो थी बच्चों वाली वो फिर मैंने छोड़ दी, क्योंकि घर में जो छोटा स्कूल खुल गया था, तो फिर मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अल्लाह ताला ने मुझे फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, लेकिन आप कह तो रही हैं ना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पेरेंट्स आके थोड़ा इरिटेट करते हैं, तंग करते हैं। लेकिन पैसे मैं पूरे लेती हूँ। ठीक है। फी बच्चा जितने मैं लेती हूँ आपकी सोच है, लेकिन कितने? मैं उसका रिजल्ट भी तो देती हूँ ना, पढ़ाती भी तो, जान लगाती हूँ उनके पेरेंट्स पे, नहीं बच्चों पे। ठीक है, ठीक है। तो मुझे आप ये बताएं, ठीक है, कि ये जो मतलब आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, ठीक है, ये सारा दिन आप पढ़ाती रहती हैं या कोई स्पेसिफिक टाइम है इसका? मैंने इनकी शिफ्टें रखी हुई है तबीना जी। ठीक है। एक शिफ्ट सुबह की है, एक दोपहर की है और एक शाम की है। हर शिफ्ट को बताया हुआ है कि वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आए। सुबह वाली शिफ्ट नाश्ता लेके आए, दोपहर वाली खाना लेके आए, शाम वाली कुछ स्नैक्स वगैरह लेके आए। लेकिन बच्चे क्यों घर से ये स्नैक्स वगैरह लेके आए? खुद खाएं ना, मैं तो उन बच्चों को नहीं खिला सकती, खुद खाएं। जो बच जाता है वो फिर मैं खा लेती हूँ।
लेकिन ये तो गलत बात है ना, देखिए बच्चे अपने लिए लेके आते हैं, वो तो थोड़ा सा लाते होंगे। मैं चिंतित थोड़ा हूँ, उनसे बच जाता है ना। हाँ, तो इससे तो आपकी डाइट भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, जब इतने सारे बच्चे 37 बच्चों का आप खाना खाएंगी तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ना, फिर मैं वजन बढ़ आपको जाएगा। क्या लगती हूँ? मैं कोई संडा हूँ? मैं कोई गाय हूँ, भैंस हूँ? मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी बहनें कभी कभी अपने घरों से आ जाती हैं फ्रिज में। अगर मैं थोड़ा सा बच्चों से छीना बचा हुआ सालन फ्रिज में रख देती हूँ तो आपको क्या मसला है बेटा? डू यू लव समवन? ओके ओह नाइस। ओके, बहुत अच्छा। खुश नसीब है आप कि अपने शौहर के अलावा भी आप किसी से प्यार करती हैं। एक्सक्यूज मी, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने शोहर को ही प्यार करती हूँ। ओह, तो इसमें इतना शर्मा क्यों रही है आप? नहीं, मैं शर्मा नहीं रही हूँ, लाइक साफ साफ कहें ना कि छोटे के अब्बा आपके आइडियल है। हाँ, छोटे के अब्बा, हाँ। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, ठीक है ना, कि ये तो सारा आप बिजनेस कर रही हैं, ठीक है ना, अब आपकी इनकम भी अच्छी हो रही है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आपकी शादी नहीं हो रही, बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है, तो इसका क्या आप हल निकालेंगे? ठीक है, अब आपकी शादी, आप सोशल मीडिया पे, इसे आप बिजनेस कहती हैं? जो मैं लोगों की खिदमत करती हूँ, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को पढ़ाती हूँ, आप उसे बिजनेस कह रही हैं? आप कुछ खुदा का खौफ करें, इसे आप तिजारती सरगर्मी कह सकती हैं, बिजनेस क्यों कह रही हैं आप? मैंने नहीं बिजनेस कहा, मैं तो जस्ट बात कर रही हूँ कि आप जो अपना सोशल मीडिया चला रही हैं, जी। उस पे अपनी ये चादरें बेच रही हैं, जी। और साथ में बच्चों को पढ़ा भी रही हैं, तो जी। मैंने कहा इन कामों के साथ एक अकेली तन्हा औरत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि वो ऑनलाइन भी लोगों के साथ बिजनेस कर रही है और बच्चों को पढ़ा भी रही है। आप सोचें ज़रा कितना बड़ा मेरे ऊपर बर्डन है, मैं कैसे टाइम देती होंगी अपने जी जी, बिजनेस मैं को समझ गई आपकी सारी बातें, क्योंकि वाकई में ये बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो नाजरीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम था और आज की जो हमारे पास शगुफी थी हमारे साथ, शगुफी नहीं, शगुफ्ता शगुफ्ता बाजी थी हमारे साथ, ट्यूशन वाली बाजी। ठीक है, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी होगी और ऑब्वियसली आपने एंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया होगा, और अभी इनके थोड़े से ये थोड़ी ज़्यादा सैडन हो गई हैं, तो प्रोग्राम में अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, आपने जाके कहा था प्रोग्राम के बाद गले लगाएंगे। जी जी, तो नाज़रीन आप अब छुट्टी करें, ठीक है ना, आप अपना काम करें, तो मैं ज़रा शगुफ्ता बाजी को थोड़ा गले लगा लूं, गले लगा लूं और दिल को तसल्ली दे दूं। तो मेरी मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। देखें, थोड़ा सा मतलब फैमिली शो है ना, इस तरह नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे कौन सा डिस्को डांस शुरू किया? मैं तो सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी। थोड़ी सी जो एक्टिविटीज़ होती है ना, ऐसे ऐसे नहीं करते ना। देखें, फैमिली शो है ना शगुफ्ता बाजी, अब आप खुद बच्चों को पढ़ाती हैं, मुल्क के मुस्तकबिल को आप पढ़ाती हैं, तो थोड़ा समझने की कोशिश करें। बच्चे भी इधर ही देखते हैं। कहाँ देखते हैं?